हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस लेडी 777। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चार्ल्स लैम्ब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु कॉल्ड लैम्ब द जेंटल हेयर्टेड चार्ल्स? इसका पहला ऑप्शन है हैजलिट, दूसरा सैली, तीसरा कॉलरिज, चौथा नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन होगा कॉलरिज, सी फॉर चाइना। C option is correct. Next, who referred Lamb as Lamb the Frolic and the Gentle? A option is Wordsworth, B Coleridge, C Shelley, D none of these. इसका सही आंसर होगा A for America, Wordsworth. A option is correct. Next, Essays of Elia appeared in A 19, C 1823, D 1933। इसका सही ऑप्शन होगा C 1823, C फॉर चाइना। C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, लास्ट एसेज ऑफ इलिया appeared in A 1913, B 1914, C 1823, D 1833। इसका सही ऑप्शन होगा D 1833। D ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, लैम्ब इज कॉल्ड A द किंग ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, B द विलेन ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, C द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, D नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन होगा सी फॉर चाइना, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। नेक्स्ट, द एसे द सुपर रेनोवेटेड मैन इज ऑथर्ड बाई ए हैजलिट, बी कार्लाइल, सी रस्किन, डी लैम्ब। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी लैम्ब। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, लैम्ब बिगन हिज कैरियर एज ए पोइट, बी राइटर, सी नॉवलिस्ट, डी शॉर्ट स्टोरी राइटर। इसका सही आंसर होगा ए फॉर अमेरिका, पोइट। नेक्स्ट, ऑल आर गोन द ओल्ड फैमिलियर फेसिस, दिस लाइन इज फ्रॉम द पेन ऑफ। इसके चार ऑप्शन है ए लैम्ब, बी कॉलरिज, सी वर्ड्सवर्थ, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ए लैम्ब। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, लैम्ब्स प्रोज वर्क ए टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट 1797 इज। इसके फोर ऑप्शन है ए शॉर्ट स्टोरी, बी ए पोएटिक कलेक्शन, सी ए नॉवेल, डी ए प्रोज प्राइज, डी ए प्रोज पीस। इसका सही आंसर होगा ए नॉवेल, सी फॉर चाइना। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 were written in collaboration. Who were the collaborators? इसके चार ऑप्शन है ए लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी, बी लैम्ब एलोन, सी लैम्ब एंड कॉलरिज, डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ए फॉर अमेरिका, लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। Next, the South Sea House was first published in the London magazine in A August 1820, August 1821, C August 1822, D August 1833। इसका सही ऑप्शन होगा ए फॉर अमेरिका, अगस्त 1820। नेक्स्ट,
Christ Hospital 5 and 30 years ago was published in London Magazine in A option October 1820, B November 1820, C 1820, दिसंबर 1820, जनवरी 1821। इसका सही आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, नवंबर 1820। नेक्स्ट, रिकलेक्शंस ऑफ क्राइस्ट हॉस्पिटल इज रिटन बाय ए लैम, बी सैली, सी कॉलरिज, डी कार्लाइल। इसका सही ऑप्शन होगा ए फॉर अमेरिका, लैम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु कंपोज्ड द पोएम ए फेयरवेल टू टोबाको? ए लैम, बी हेमिंग्वे, सी रिचर्ड स्टील, डी कॉलरिज। ए फॉर अमेरिका, लैम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, लैम सेंट ए proposal of marriage to a friend, but this friend declined the proposal. Who was this friend? A Miss Sally, B Miss Kelly, C Miss Nelly, D Miss Pele। इसका सही ऑप्शन होगा मिस कैले, बी फॉर बॉम्बे। बी ऑप्शन इज करेक्ट, मिस केले। नेक्स्ट, हु वाज द एडिटर ऑफ लंदन मैगजीन? ए कीट्स, बी कार्लाइल, सी वाल्टर स्कॉट, डी जॉन स्कॉट। इसका सही ऑप्शन होगा डी जॉन स्कॉट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, लैम्स फर्स्ट essay published in London Magazine of 1820 was a reminiscence entitled A The South Sea House, B Poor Relations, C Modern Gallantry, D Recollections of the South Sea House। इसका सही ऑप्शन होगा डी करेक्ट, रिकलेक्शन ऑफ द साउथ सी हाउस। नेक्स्ट, लैम adopted the name of Elia as a pen name for his work. This Elia was an Italian person who was A the boss at the South Sea House, B the girlfriend at the South Sea House, C a fellow clerk at the South Sea House, D none of these। इसका सही आंसर होगा सी फॉर चाइना, ए फेलो क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सैटर्न इन सर्च ऑफ ए वाइफ 1833, ए कॉमेडी ऑफ द डेविल्स प्राइवेट लाइफ इज ऑथर्ड बाई लैम, बी कॉलरिज, सी सैली, डी कार्लाइल। इसका सही ऑप्शन होगा ए फॉर अमेरिका, लैम। लैम इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, चार्ल्स लैम टू दोज हु नो दी जस्टली डियर फॉर रियरेस्ट जीनियस एंड फॉर स्टर्लिंग वर्थ हु सेड दीज वर्ड्स? ए रॉबर्ट साउथे, बी मैरी लैम, सी वर्ड्सवर्थ, डी कॉलरिज। A option is correct, Robert Southey, who describes himself as sleep franked in an affected array of antigue words and phrases. A. Shelley, B. Keats, C. Byron, D. Lamb. D. Lamb. D option is correct. Next, Lamb speaks of his father under the name of A. Lovely, B. Marriott, C. Mr. H, D. None of these। A for America, Lovell। A option is correct। Next, Lamb's sister Mary appears as cousin Brigade, V. Mother Brigade,
C. Sister Mary. D. Cousin Mary. A for America, Cousin Brigade. A option is correct. Next. Lamb is silent about a person. Identify the person. A. His own mother, his own father, his own beloved. None of these. इसका सही आंसर होगा A for America, his own mother. A option is correct. God had preserved to me my senses. I eat and drink and sleep and have my judgment. I believe very sound. Who wrote these words? A. Lamb in a letter to Wordsworth. B. Lamb in a letter to Keats. C. Lamb in a letter to Coleridge. D. None of these. इसका सही ऑप्शन होगा C for China. Lamb in a letter to Coleridge. Next. I missed his kindness and I missed his crossness and wished him to be alive again, to be quarreling with him rather than not have him again. Who said? A option. Lamb in Dream Children. B. Lamb in South Sea House. C. Lamb in Poor Relations. D. Lamb in New Year Eve. A option is correct. Lamb in Dream Children. Next. Now there are some things which give no offense while implied or taken for granted merely what expressed. There is much offense in them. Who said? A. Lamb in A Bachelor's Complaint. B. Lamb in South Sea House. C. Lamb in Poor Relations. D. Lamb in New Year Eve. इसका सही आंसर होगा A for America. Lamb in A Bachelor's Complaint. Next. Who preferred Lamb the critic to Lamb the essayist? A. Professor Sampson. B. Albert. C. Hugh Walker. D. Professor Oliver Elton. इसका सही ऑप्शन होगा D. Professor Oliver Elton. Who wrote Specimens of English Dramatic Poets? A. Shelley. B. Keats. C. Byron. D. Lamb. इसका सही ऑप्शन होगा D for D. Lamb. D option is correct. Who authored the essay Artificial Comedy of the Last Century? A. Lamb. B. Coleridge. C. Tennyson. D. Arnold. इसका सही ऑप्शन A for America. Lamb. A option is correct. Next. It is in prose that Lamb the poet is to be found. Who said? A. George Sampson. B. Compton Rickett. C. Hudson. D. Oliver Elton. A for America. George Sampson. A option is correct. Next. Iliad's style is the only thing in English prose that can be called absolutely perfect. Whose comment in this is this? A. Oliver Elton. B. George Sampson. C. J.C. Powys. D. None of these. C. J.C. Powys. C option is correct. Next. To Lamb, his London home was a great and inspiration as his mountain home to Wordsworth. Who said? A. Sampson. B. J.C. Powys. C. Compton Rickett. D. Oliver Elton. इसका सही ऑप्शन होगा A for America. Sampson. Next. Lamb had a love of mystifying and putting the readers on a false scent. Who said? A. G. H. Herford. B. J.C. Powys.
सी कॉम्पटन रिकेट, डी ओलिवर एल्टन। इसका सही ऑप्शन होगा ए फॉर अमेरिका, जी एच हरफोर्ड। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।